छोटे व्यापारी के लिए ये कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं? नहीं, जब कम हो गया तो अच्छा है, गरीब आदमी के लिए बहुत सुविधा है। महिलाएं खुश है नीतीश चाचा से? तो महिला तो सब दिन नीतीश चाचा से खुश है, हमेशा? हमेशा। तो तेजस्वी यादव का क्या होगा? वो भी बिहार के लिए बात कर रहे हैं, महिलाएं उनका साथ नहीं दे रही है। हमको तो लगता नहीं कि नहीं दे, पढ़ल लिखल नहीं इसमें आएगा कि अनपढ़ आदमी आ सकता है। टैक्स मेरा मतलब है फ्री में प्रोवाइड करने से अच्छा है कि आप टैक्स ना लेकर उनको थोड़े कम दाम पर दीजिए, वो ज़्यादा सही है। रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लाल किले से 15 अगस्त के दिन बिहार के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जाए तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही थी। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बात पूरे देश के लिए कही गई थी। लेकिन बिहार में इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को तब मिलेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। जीएसटी रिफॉर्म जो आज से लागू हो चुका है, टैक्स स्लैब में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और हम आ पहुँचे हैं पटना की सड़कों पर और आम जनता से और छोटे व्यापारियों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से जीएसटी में बदलाव किए गए हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, वो किस प्रकार से देखते हैं। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के लोग हैं। चचा, जीएसटी तो सुने ही है, नरेंद्र मोदी अब जो है जीएसटी कम कर दिए, दर कम कर दिए, क्या बोलिएगा? कम कर दिए तो महंगाई कम हो जाएगा। महंगाई कम होना चाहिए। बहुत से चीज़ रोज़मर्रा के जीवन के लिए, दूध के लिए, अनाज के लिए, पढ़ाई लिखाई के सामान, दवाई के लिए, इस पर जीएसटी कम हो गया है। कम हो गया तो इससे तो और अभी के गरीब लोग का लग रहा है आपको कि थोड़ा फ़ायदा मिलेगा आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीब वर्ग के लोग के लिए? हाँ, इसके लिए तो ज़रूरी है। क्या बोलिएगा चाचा, जीएसटी रिफॉर्म आज से जो है नया टैक्स स्लैब आपने भी सुना होगा, हाँ, काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव तो देखिए रहे हैं। अभी तो फिर हम लोग अभी कोई काम किए नहीं है जो बदलाव देखेंगे। खरीदारी होगा तब न देखेंगे बदलाव। आज से ही लागू, अभी खरीदारी नहीं किए? नहीं किए हैं अभी। क्या लगता है आपको कि इससे जो है प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा महंगाई कमेगा? कम सकता है। कमेगा महंगाई? हाँ, कम सकता है। आम जनता को जो है इसका लाभ मिलेगा? मिलेगा। ये जो पहल की गई है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अभी तो क्या देखे, अभी तो शुरू हुआ, तो देखेंगे तभी है ना उसको हम लोग खरीदारी बिक्री करेंगे, क्या लेना देना देखेंगे तभी है ना उसमें हम लोग जवाब दे सकते हैं। वोट में फायदा मिलने जा रहा है क्या नीतीश कुमार को? मिलेगा। मिलेगा? मिलेगा। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे बड़ा स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक खेला गया है केंद्र सरकार की तरफ से। बिहार में असर दिखेगा? जरूर देखेगा। दिखेगा। और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ छोटे व्यापारी है। भैया, जीएसटी जो है कम कर दिया गया है, पता तो होगा आपको? पता है। क्या जानकारी है इसके बारे में? जानकारी क्या है, जो हम लोग देखते हैं टीवी में कि जीएसटी कम हो गया है, हर बहुत सी चीज़ों पे कम हो गया। हाँ, चावल दाल आटा ये सब जितना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है सब कम हो गया है। आप जैसे छोटे व्यापारी के लिए ये कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं? नहीं, जब कम हो गया तो अच्छा है, गरीब आदमी के लिए बहुत सुविधा है। सुविधा है गरीबों के लिए? हाँ, तक सुविधा नहीं है, कुछ कम हो जाएगा रेट अनाज पानी तो ज़रूर कुछ राहत मिलेगा। नरेंद्र मोदी कम कर दिए, बिहार में असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, दिखेगा। चुनाव से पहले फायदा हो रहा है क्या उनको? अब तो उनका चुनाव है, अब वही नहीं जानेंगे, जब चुनाव होगा तब देखिए क्या होगा। अभी तो सब एसटी से सब कम कर दिए हैं। इसका फायदा नीतीश कुमार को होगा? क्यों नहीं होगा? होगा, होगा। बिहार की जनता समझेगी? क्या नहीं समझेगी, जो शिक्षित रहेगा वो समझेगी। जरूरी था ये करना? नहीं, जरूरी है एसटी, एकदम बिल्कुल जरूरी है। चिराग भैया आने वाले हैं। हाँ, आ गए। नीतीश चाचा 10 रुपया 10,000 दे रहा है महिला योजना का है। महिलाएं खुश है नीतीश चाचा से? तो महिला तो सब दिन नीतीश चाचा से खुश है, हमेशा? हमेशा। इस बार फिर महिलाएं उन्हीं के साथ जाएंगी क्या? लगता तो है। आपकी क्या राय? राय तो उन्हीं का आने के लिए है। उन्हीं का मन बना लिए हैं? सारा महिला उठ गया उन्हीं के पास तो। अच्छा, तो तेजस्वी यादव का क्या होगा? वो भी बिहार के लिए बात कर रहे हैं,
महिलाएं उनका साथ नहीं दे रही है? हमको तो लगता नहीं कि नहीं दे, पढ़ल लिखल नहीं इसमें आएगा कि अनपढ़ आदमी आ सकता है। अनपढ़ है? सब तो कह रहा है कि अनपढ़ आदमी। आपको क्या लगता है बिहार चलाने की काबिलियत है उनमें? नहीं, नहीं है, मतलब नीतीश कुमार के सामने नहीं है। अच्छा, जीएसटी आया है, जीएसटी का जो है अब दर कम कर दिया गया है टैक्स में। रोजमर्रा के जीवन के लिए दूध, दही, सामान सामग्री, पढ़ाई का सामान हो गया, ये सब चीज़ पर अब कम कर दिया गया है। देखिए कितना दिन कम रहता है। चुनाव के बाद भी रहेगा? हमको तो लगता नहीं कि रहेगा। मतलब सिर्फ चुनाव तक? हमको तो लगता है कि चुनाव तक पूरे रहेगा। देश में कम हुआ है? देश में कम नहीं कि देश उतना लौती इलेक्शन तकला रहेगा तब ना, उनके बाद ना देखा जाएगा। तो बिजली उजली सब फ्री की है जितने के कारण ना। भरोसा नीतीश कुमार पर, सवाल भी नीतीश कुमार पर उठा रही हैं। है भरोसा नीतीश कुमार पर? भरोसा तो ये है नीतीश जी पर। क्या बोलिएगा भैया, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के आपकी क्या सोच होगी? क्या अच्छा है, सरकार का डिसीजन अच्छा है। डिसीजन अच्छा है। हाँ, देखिए बिहार में विद इन अगर हम स्टेट बात करें तो लोगों का कहना है कि सिर्फ इलेक्शन एजेंडा को लेकर के लाए। नहीं ये तो विपक्षियों का मानना है ना। सरकार कोई भी नीतिगत फैसला लेता है तो उस पर बहुत सारी चीज़ों का मंथन होता है। ये अच्छा है, मतलब आम जन को इससे लाभ होगा, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। बहुत सारी चीज़ों का जो दाम जो अननेसेसरी तरीके का स्टोरेज हो रहा था वो सब चीज़ रुकेगा। फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। वोट में भी फायदा होगा? वोट का मामला तो वो सरकार डिसाइड करेगी, पार्टियां डिसाइड करेगी क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, अगर इलेक्शन पर्पस से पूछे तो क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? बिहार में जो बिहारियों के हित में सोचे। जी। जैसे यहाँ का मुख्य मुद्दा है पलायन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन साउथ के तरफ हो रहा है वो बिहार में होना चाहिए। इन सब मुद्दों पर जो सरकार काम कर रही है, नीतीश कुमार कर रही है? नीतीश कुमार भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं। जैसे कि मतलब पलायन नहीं रुक रहा है। तो नई सरकार अगर आते हैं जो अच्छा करते हैं तो आ जाएंगे। नई सरकार के रूप में आप किसको देख रहे हैं? फिलहाल तो अभी एनडीए का सरकार बनता हुआ ही नजर आ रहा है। चाहत किसकी है? बनता हुआ नजर आ रहा है? चाहत तो जो बिहारी के हित में काम करे वो अच्छी सरकार होगी। महागठबंधन? महागठबंधन का आना मुश्किल है थोड़ा सा। जनसुराज? जनसुराज एक बेहतर विकल्प है। विकल्प बेहतर है? बेहतर विकल्प है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिहारियत के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और महागठबंधन में वही पुरानी चीज़ें 90 के दशक का वही कलम फेंकना, मतलब वो कोई इस तरीके का, मतलब जो शिक्षा के प्रति इस तरीके का नज़रिया रखता है तो फिर उसके लिए दिक्कत होगा। जीएसटी के नए रिफॉर्म में जो बदलाव किए गए हैं, स्टेशनरी का सामान 0% हो गया है। इससे क्या लगता है आप जैसे व्यापारियों को कितना फायदा या कितना ग्राहकों के लिए फायदा होगा? ग्राहकों के लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। हाँ, आप लोगों के लिए नुकसान है? नुकसान किसी के लिए नहीं है, हम लोग के लिए शुरू से फायदा था, अभी भी रहेगा। अभी भी फायदा रहेगा? फायदा रहेगा, एकदम रहेगा, काहे नहीं रहेगा। जो टैक्स स्लैब कम कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? अभी कुछ नहीं हुआ है, जो दाम लागू हो गया, लागू हुआ है तो अभी उस दाम से मिल, अब जो पहले दाम पे मिल रहा था वही दाम पे मिल रहा है। अभी कहाँ कुछ कम होके मिला है। अभी जो दुकानों में जो है इसका असर कब से दिखने लगेगा? देखिए जब से माल जब से कम आने लगेगा तब से दिखने लगेगा। मतलब नया स्टॉक से जो आप लोग हाँ तब से, हाँ स्टेशनरी के सामान पे कम कर दिया गया। अगर चुनावी पर्पस से देखें तो सरकार का मास्टर स्ट्रोक नजर आ रहा है क्या लगता है आपको? हमको तो लग रहा है कि फिर जीएसटी बढ़ जाएगा इलेक्शन के बाद, हमको तो लग रहा है। तो क्या सिर्फ इलेक्शन हाँ, जहाँ तक हमको लग रहा है, अब आगे देखा जाए। अच्छा, इलेक्शन में होता है तो ग्राहक भी है हमारे पास। आप लोगों को क्या लगता है कि जीएसटी रिफॉर्म जो नया बदलाव आया है कैसे देख रहे हैं? इसको तो अभी हम लोग अच्छे में देख रहे हैं कि जीएसटी से आया है तो जो बाइक्स हुआ, कार्स हुआ, ये सब के जीएसटी घटा हुआ 10%। तो इसमें ग्राहकों को तो अभी लाभ होगा, लेकिन अब नेक्स्ट बजट में देखिए सरकार इसको कंटिन्यू रखती है या इसको हटा सकती है। लेकिन अभी तो ग्राहकों के लिए अच्छा तोहफा है जो मिल रहा है सरकार की तरफ से। अच्छा जी जी, इसके लिए तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट दिया है। तो अभी हर एक कार पे जो भी है 10 लाख कार है तो उन लोग को 80,000 90,000 का भी मिल रहा है बेनिफिट्स। बाइक पे भी है तो 10% इस पर भी डिस्काउंट है। तो जो 1 लाख की बाइक थी वो 90,000 में हो जाएंगे। तो अभी तो प्लस है, तो सरकार में भी कंटिन्यू भी रख सकती है इसको। लेकिन अभी तो
मतलब कस्टमर के अभी लिए अच्छा भी है। डाउटफुल है आप लोग कि सरकार इसको कंटिन्यू रखेगी अब या कुछ कंटिन्यू समय के लिए? रखेगी, कोई भी चीज़ अगर लागू होता है 6 मंथ अगर कंटिन्यू रहता है तो लगता है कि अब ये वैलिडेट हो गया तो ये लास्ट टाइम तक कंटिन्यू रह जाएगा। लेकिन अभी स्टार्ट तो आज से हुआ है, अब कितने दिन 6 महीने चल जाएगा तो हम लोग भी ट्रस्ट करेंगे कि हाँ अब ये हमेशा के लिए सरकार इसको कंटिन्यू में ले ली है। भैया स्टेशनरी की दुकान पे आप आए, सामान खरीद रहे हैं, अब जो है जीएसटी इस पर नील होने वाला है, तो अच्छा है, हम लोग को तो फायदा ही होगा और क्या। स्टूडेंट्स के लिए फायदा होगा। तो सही बात है, अगर जीएसटी कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस लोअर होगा, तो हम लोग के लिए तो फायदा है ही। कुछ लोग ऐसा डाउटफुल है कि लंबे समय तक चलेगा कि नहीं, नेक्स्ट बजट में कहीं बदलाव ना अभी तो नेक्स्ट बजट में चेंज तो किया जा सकता है, ये तो कुछ कंफर्मेशन ही ना है, बट अभी तक तो फिलहाल तो 1 साल के लिए तो आराम रहेगा ही। सरकार के इस मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं? सही है, अच्छा है, टैक्सेस रिफॉर्म जरूरी है, इंडिया का प्रोडक्शन ऐसे भी सप्लाई बढ़ेगा। टैक्सिंग रिफॉर्म भी जो लाया गया है 12.75 का, तो वो भी सही है, क्योंकि उससे पब्लिक के पास ज़्यादा मनी रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट में। आप कैसे देख रही है जीएसटी रिफॉर्म को, जो नए बदलाव आए टैक्स रिफॉर्म में? काफ़ी सही रहेगा, मिडिल क्लास लोअर क्लास सबको कुछ ना कुछ सेविंग में बढ़ोतरी दिखाई देगा, तो सही है। स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी सही है, अगर हम लोग को थोड़ा भी तो रिबेट मिलता है तो हम लोग स्टेशनरी सामान नील है 0%। बिल्कुल, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उठा सकते हैं मार्केट से, काफ़ी सही है। सरकार को ऐसी कि ये कंटिन्यू रहे लंबे समय तक। बिल्कुल बिल्कुल किसी को फ्री में प्रोवाइड करने से टैक्स, मेरा मतलब है फ्री में प्रोवाइड करने से अच्छा है कि आप टैक्स ना लेकर उनको थोड़े कम दाम पर दीजिए, वो ज़्यादा सही है। रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आम जनता से हमने ये बात सुना और आपने सुना किस प्रकार से आम जनता सीधे कह रही है कि टैक्स रिफॉर्म जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया वो एक बेहतरीन पहल देखी जा रही है केंद्र सरकार के लिए, और बिहार में इसका असर इसीलिए सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए सरकार ने इस पहल को जो है लागू कर दिया है। आज से जीएसटी रिफॉर्म पर काम शुरू हो चुका है। आम जनता, आम ग्राहक, छोटे ग्राहक की राय हमने आप तक पहुंचाया। कुछ लोगों का कहना है कि अगले बजट में तय होगा, बजट सेशन में तय होगा कि ये पहल लंबे समय तक के लिए है या नहीं। ये देखना होगा कि केंद्र सरकार इसको किस प्रकार से लेती है। फिलहाल जीएसटी रिफॉर्म में बड़े बदलाव की वजह से आम पब्लिक को राहत मिली है और बिहार में भी इस बार इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये एक मास्टर स्ट्रोक एनडीए सरकार के द्वारा जिसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर सीधा पड़ने जा रहा है। खास करके जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास लोग हैं, आम लोग, गरीब लोग इसके असर के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जीएसटी रिफॉर्म कितना बड़ा बदलाव विधानसभा चुनाव में ले आती है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।